बहुत बहुत नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज 5 सितंबर है, यानी आज शिक्षक दिवस है। तो शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, जो आपका बहुत ही प्यारा टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे सवाल फंस जाते हैं हर साल। ठीक है, कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, जिसका कारण ये था कि हमारा भाई तबीयत बहुत जोर का खराब हो गया था। अभी भी मैं पूरी तरह से सही नहीं हूँ, लेकिन इतना हूँ कि क्लास ले सकता हूँ, इतना हूँ कि क्लास ले सकता हूँ। अभी भी 10 to 15% अभी ठीक नहीं हूँ, अन्यथा अगर बात करूँ तो 85% ठीक हो चुका हूँ। ठीक है, तो अभी जो है ना बीच बीच में खांसी होती रहेगी, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो मैंने सोचा भाई ज़्यादा दिन तक क्लास नहीं ड्रॉप करना चाहिए, तो इसीलिए ठीक है 4 दिन बेड रेस्ट में रहा हूँ, जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं आ रही थी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा आपसे मांगता हूँ। क्या करूँ भाई, स्वास्थ्य ही तो है, कभी भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से अगर कंसंट्रेशन टर्म्स हम अगर समझ लेते हैं, तो जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय कंसंट्रेशन टर्म नहीं समझना है, क्योंकि हम यहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले ना आप हेडिंग डाल दो, सॉल्यूशन समझ लेते हैं कि अरे भाई क्यों इंक कितना बड़बड़ा रहा है। हाँ देखिए, पहले ना सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, लिख देता हूं, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, मोर देन 2 कंपोनेंट्स, यानी सॉल्यूशन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का होमोजेनस मिक्सचर होता है ये। ठीक है, आई होप बातें समझ में आ गई। वेरी सॉरी भाई, बीच बीच में ना खांसी होती रहेगी, क्या करे, सब कुछ ठीक हो चुका है। फीवर था वो भी सही हो गया। ठीक है, बस खांसी बच गया है, वो भी कुछ दिन में चला जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन में हम बात करते हैं, क्या होता है सॉल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो अगर होमोजेनस मिक्सचर में एक दूसरे के साथ मिला हुआ है तो वो सॉल्यूशन होगा। अगर हमारे सिलेबस में बात करें तो हम लोग हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, वैसे सॉल्यूशन बहुत तरह के होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, टर्शरी सॉल्यूशन, बहुत तरह के सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या? बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होंगे। क्या भाई? बाइनरी सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होंगे भाई? 2 कंपोनेंट्स। आपको सिर्फ 2 कंपोनेंट्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, जितना एक्टिव मैं पहले वाले क्लास में होता था, अभी 1-2 दिन टाइम लगेगा, फिर हम लोग पहले वाले रूप में आ जाएंगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं जोर से बोलूँगा ना तो बहुत जोर से खांसी होने लगेगी, इसलिए। तो बाइनरी सॉल्यूशन जो है 2 तरह का होता है, मतलब 2 इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। बाई मीन्स होता है 2, ठीक है, सॉल्यूशन यानी 2 कंपोनेंट अगर सॉल्यूशन में रहेंगे, कोई सॉल्यूशन में अगर 2 कंपोनेंट्स रहा तो वो बाइनरी सॉल्यूशन। तो 2 कंपोनेंट क्या होता है भाई? एक हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, एक हो जाएगा हमारा सॉल्यूट। भैया सुन लो, सॉल्वेंट को हम दिखाते हैं ए से, सॉल्यूट को बी से दिखा दे। तो अगर आप बात करोगे, यहां देखो, अगर हम इसके मास ऑफ सॉल्वेंट अगर दिखाना चाह रहे हैं, वो किससे दिखाएंगे भाई? अगर मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट का मास दिखाना है तो वो आप WA से दिखाओगे। ठीक है, अच्छा और बात, अगर आप मोलर मास अगर आप मोलर मास दिखाना चाहते हो तो वो कैसे दिखाओगे? वो दिखाओगे MA से। ठीक है, अगर इसके मोल्स दिखाने हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिखाने हैं, तो वो कैसे दिखाओगे? Na से। मोल को N से दिखाते हैं
और ए तो हमारा सॉल्वेंट है, ए से हम सॉल्वेंट को डिनोट किए हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सोल्यूट की बात करोगे तो मास ऑफ सोल्यूट जो होता है वो हम WB से दिखाएंगे। सिमिलरली मोलर मास जो होता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है हम MB से दिखाएंगे, ठीक है। सिमिलरली मोल्स ऑफ सोल्यूट हम NB से दिखाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें आप समझ गए। कोई प्रॉब्लम भाई, हम ना बस यही आपको बताए हैं कि किस किस चीज़ को कैसे दिखाया जाता है। ओके सॉरी, समझ में आ गया। तो ए से एक मिनट भाई, एक मिनट। ओके, क्या करो भाई, ज़्यादा दिन क्लास ड्रॉप नहीं ना कर सकते, तो सॉल्वेंट को ए से दिखाते हैं, सोल्यूट को बी से। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट है W है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है Ma, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है तो Na से, मास ऑफ सोल्यूट है WB से, मास ऑफ सोल्यूट है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है तो MB से, और मोल्स ऑफ सोल्यूट NB से। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब देखो एक बात और बता दूं, सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में मोर क्वांटिटी में होता है। क्या? मोर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। सोल्यूट जो है सॉल्यूशन में लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन बना, सुनो, अगर कोई सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं ये शॉर्ट फॉर्म में, तो सॉल्यूशन में तो दो ही चीज़ होगा, एक होगा हमारा सोल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट, ठीक है। इतनी छोटी सी जानकारी समझ में आ गई, पूरी जानकारी स्पष्ट है? अगर स्पष्ट है तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इतनी जानकारी स्पष्ट है तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नोट कर लीजिए। इतनी जानकारी स्पष्ट है, नोट कर लीजिए भाई। चलिए मिटा दूं? मिटाता हूं भाई, मिटाता हूं, चलो मिटाता हूं। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे फाइनली कंसंट्रेशन टर्म्स की। और कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले हम बात करेंगे मोलैरिटी की। किसकी? मोलैरिटी। किसकी भाई? मोलैरिटी। हेडिंग डालिएगा भाई, मोलैरिटी। किसकी? मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है। देखो भाई, मोलैरिटी क्या होता है समझो। 1 लीटर का आप सॉल्यूशन कोई रखे हुए हो, ठीक है, तो 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, ठीक है। मैं ऐसे लिखूंगा, देखो इसको ऐसे लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, उसी को हम मोलैरिटी कहते हैं। क्या बोला कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को मोलैरिटी बोलते हैं। दिखाते किस चीज़ से हैं भाई? दिखाते किस चीज़ से हैं? तो लिखिएगा डिनोटेड बाय M, सॉरी कैपिटल M से दिखाते हैं इसको, कैपिटल M से इसको दिखाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? क्या बोल रहा है कोई? हमारा डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मैं क्या लिखूंगा? अगर आपको मोलैरिटी निकालना है
ठीक है। आपको अगर मोलैरिटी निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में आपको रखना है, ठीक है। कभी कभी आपको ml में भी होगा तो वो भी बताता हूँ, टेंशन नहीं, ठीक है। तो इसी को हम सिंपल वे में अगर लिख लें, कैसे लिखेंगे, मोलैरिटी को m से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो ऐसे लिखूंगा NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको और सिंपल वे में ले जा रहे हैं, ये लीटर में है, अगर आपको ml में दे दे, अगर आपको वैल्यू ml में दे दे तो कैसे होगा, देखो तब मोलैरिटी ऐसे निकलेगी। एक काम करता हूं मोल्स निकालना है अगर सॉल्यूट का तो कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो एक बात और कर दूं, एक ही स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाकी आप इधर मोल निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक में ही हो जाएगा। तो मोल्स मैं यहां पर निकाल देता हूं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम सॉल्यूशन। अगर लीटर में दिया है तो चलो पहले लीटर में ले लेते हैं, तो लीटर में अगर दे दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। लीटर में दिया है तो ऐसा ही छोड़ देंगे, ऊपर में कुछ नहीं, ऊपर में 1 है, कुछ नहीं है, 1 है। लीटर में दिया है तो, अगर ml में दे दिया है, अगर भैया यहाँ ml रहता, अगर यहाँ पर ml में दे देता तो भैया डिवाइड देना पड़ता 1000 से। अब ये 1000 ऊपर भागता है, ये 1000 यहाँ आ जाता है ऊपर में, तो फाइनल जो फॉर्मूला होगा हमारा मोलैरिटी का वो WB/MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ml की बात कर रहा हूँ भैया, ये ml वाला है, अगर ml आ जाए तो, और नहीं आए तो ऊपर वाला ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, इसको छापिए। और अच्छा यूनिट, यूनिट भी देख लेते हैं, यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है भैया, देखो फॉर्मूला क्या बना यहां देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर में मोल्स है तो लिखूंगा मोल, और नीचे में सॉल्यूशन लीटर में है तो मोल पर लीटर, इसी को ऐसे लिख लेंगे। ये ऊपर आ जाएगा तो मोल पर लीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही इसका यूनिट हो जाता है। नोट करिए, बस इतना ही कंसेप्ट था, ज़्यादा कोई कंसेप्ट था नहीं। बस क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, वही हमारा मोलैरिटी होता है। बहुत सिंपल था, फार्मूला बता दिया, अगर ml में आ जाए तो ऐसे करना है, यूनिट भी बता दिया। अब क्वेश्चन एक कर लेता हूँ, क्वेश्चन इसका, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। भाई साहब नोट कर लीजिए चलो भाई नोट कर लो। चलिए मिटा दूं, क्वेश्चन लिखवा देता हूं। क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमको क्वेश्चन याद ही रहता है, क्वेश्चन देख के लिखवा दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है मोलैरिटी निकालने का। क्वेश्चन लिखता हूं मैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार देख लूं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। आगे क्या कह रहा है भाई देख लूं। इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, आगे क्या कह रहा है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम
अच्छा एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, एक नीट वाला को, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं, नीट का क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलो भाई एक नीट का क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये तो बहुत सिंपल है। हम बहुत सारे क्वेश्चन तब करेंगे, ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन तब करेंगे जब हम ये चैप्टर को क्लोज कर लेंगे, यानी कंप्लीट कर लेंगे। एक नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है भाई, क्या सिंपल क्वेश्चन करना। लिखिए क्वेश्चन है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, आगे आगे आगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml ऑफ वाटर है, क्या क्या है, वाटर है ना, 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन, ऑफ इट्स सोल्यूशन है ना। और क्या कह रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन इज, द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन इज, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे देता हूं ऑप्शन है 0.21 बी है, 0.41 सी है, 0.1 और डी है 0.01। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन रहा ये, आइए इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट आपका नज़र ml पे जाना चाहिए। कहाँ गया भैया ml, ये देखो ml पे जैसे ही गया तो इसका मतलब है कि 1000 ऊपर वाला जो फॉर्मूला अभी बताया वही लगेगा, यानी मोलैरिटी कैसे निकलेगा, WB बाय MB इंटू में 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यही फॉर्मूला लगेगा। तो मोलैरिटी ही कह रहा है निकालने के लिए। ओके, बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले मोल्स निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। अभी जो है ना ये वाला फॉर्मूला से मोल्स नहीं निकलेगा इसमें। और ये जो क्वेश्चन है ना ये नीट में पूछा गया भाई, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर जो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से हम मोल्स निकालते थे, तो अभी इस फॉर्मूला से मोल्स नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता था, ये याद है नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, याद है ना भाई। हाँ, तो गिवन पार्टिकल्स कितना है भैया, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20 है, डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू क्या होती है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है। ये से ये कट जाएगा, ये 10 टू द पावर 23 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 10 टू द पावर 20 माइनस 23 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3। इसी को हम 0.001 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मोल्स इतना आ गया, क्या आया भैया, मोल्स आ गया 0.001। अगर आज आपको ना मज़ा नहीं दिलवा पा रहा हूँगा, आपको थोड़ा क्लास बोरियत लग रहा होगा, तो आई एम सॉरी, बिकॉज भाई मेरा तबीयत ख़राब है, ठीक है। तो क्लास ही ले रहा हूँ, ये काफ़ी है भाई ठीक है। तो 1-2 दिन इंतज़ार कर लो ना भाई, तब तक मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊँगा, तब बढ़िया से मज़ा दिलवा के पढ़ाएंगे। जो मज़ा के लिए आप आते हो, पढ़ाई भी होगी, मज़ा भी होगी, सब कुछ होगी ठीक है। तो मोल्स यहाँ पे निकल चुके हैं। तो अब इसके जगह पे हम डायरेक्ट मोल्स रख देता हूँ 0.001, ठीक है, इंटू में 1000, ठीक है। ये तो हम निकाल लिया, ये नहीं डालना है, इसके जगह पे मोल्स डालना है, क्योंकि मोल्स तो हम निकाल लिए। ये किस चीज़ के लिए, मोल्स निकालने के लिए, मोल्स तो मैंने निकाल लिया यानी ये दोनों के जगह पे हम 0.001 लिख सकते हैं, सॉरी यार ओके। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, देखो, यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, 100 ml दिया है इसका वॉल्यूम, तो 100 ml इसका वॉल्यूम है। बहुत ही बढ़िया, इससे ये काट दो, ये से ये काट दो, क्या बचा भाई,
यहाँ पर 10 बचा, तो मोलारिटी क्या हो जाएगी 0.001 इंटू में 10, मोलारिटी बराबर 0.01, क्योंकि ये 10 है ना, ये एक पॉइंट इसको इधर घिसका देगी। मोलारिटी 0.01, 0.01, डी नंबर ऑप्शन सही है। नीट में पूछा गया था क्वेश्चन मोलारिटी पे, नोट कर लीजिए। एक काम करता हूं मैं दवा खा लेता हूं, ठीक है, मैं दवा खा लेता हूं। एक काम करता हूं, मैं दवा खा लेता हूं, मुझे 2 मिनट दे दीजिए, ठीक है, तब तक आप लाइन पे ही बने रहे, ठीक है, मैं दवा खा के आ रहा हूं, 1 मिनट। हेलो बच्चों, आ गया मैं। चलिए भाई, सिरप पीने गया था, उससे थोड़ा खांसी कम हो जाएगी। मैंने पी तो लिया हूँ, अब देखते हैं कम हुआ कि नहीं, 5-10 मिनट के बाद ही पता चलेगा। चलो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए भाइयों। अब हम बात करेंगे, अच्छा एक और बात मैं बता दूं भाई, कहाँ गया। बहुत सारे बच्चे अब कहेंगे सर मोलैरिटी तो आप पढ़ा दिए, फॉर्मेलिटी पढ़ाए ही नहीं। देखो मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी दोनों भाई ही हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ हुआ, लेकिन अंतर बस इतना सा है, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में अंतर बस इतना सा है कि इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए करते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं, और इसके लिए ये जो फॉर्मेलिटी है वो आयोनिक कंपाउंड के लिए निकालते हैं, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड के लिए निकालते हैं, और सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ये आयोनिक कंपाउंड के लिए। एग्जांपल दूं, जैसे 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 देखो, शुगर प्लस वाटर, तो इस कंडीशन में हम इसका मोलैरिटी निकालेंगे, क्या इस कंडीशन में हम इसका मोलैरिटी निकालेंगे, जैसे C6H12O6 प्लस वाटर, इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, ये ग्लूकोज है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो इसका मोलैरिटी निकालेंगे, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर NaCl है और इसमें वाटर डाल दिया भाई, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो वो फॉर्मेलिटी होगा। क्या होगा भैया, वो हमारा फॉर्मेलिटी होगा। ये बात जानना चाहिए आपको, बाकी कोई अंतर ही नहीं है, सेम टू सेम, एकदम पूरा सेम चीज़ है यार, कोई अंतर ही नहीं है। हाय भाई, हाय मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मेलिटी। भैया तू तो दोनों भाई निकला जुड़वा, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ये आयोनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है, अन्यथा बात दोनों में एक ही है, सब कुछ एक ही है, ठीक है, बस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए निकालते हैं मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी आयोनिक कंपाउंड के लिए, जैसे NaCl आयोनिक कंपाउंड है भाई, ठीक है, और पूरा चीज़ सेम ही है भाई, पूरा चीज़ सेम ही है, कुछ नहीं, फॉर्मूला वही, ठीक है, वही चीज़ सब कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई नोट कर लो, मोलैरिटी फॉर्मेलिटी बस हो गया, ज़्यादा इसमें गुत्थी कुछ नहीं थी, ठीक है। चलो नोट कर लो, चलो बहुत ही बढ़िया, नोट कर लो भाई। चलो आगे बढ़ूं। चलो अब बात करता हूं मोलैलिटी की, ये मोलैरिटी है। अब बात करेंगे ली और री, क्या ली में अंतर होता है कि नहीं होता है। अभी मैंने पढ़ा मोलैरिटी, अब पढ़ूंगा मोलैलिटी,
अंतर है ना, अंतर है ना ठीक है। आर और आई की अंतर है, ठीक है, आर और एल की अंतर है, सॉरी आर और एल की कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर आप। मोलरिटी और मोलैलिटी, एल और आर का अंतर है, ठीक है, कवर कर देते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मोलरिटी, मोलैलिटी, मोलरिटी, मोलैलिटी, ठीक है। आओ देखते हैं, चलो। मोलैलिटी, मोलैलिटी अच्छा इधर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, एक बार मैं चेक कर लूँ तो पता चलेगा। हाँ दिख तो रही है, काफ़ी अच्छे से दिख रही है जी। मोलैलिटी क्या होती है, देखो भाई, द नंबर ऑफ द नंबर नहीं, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। भाई क्या लिखा मैं, देखो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैरिटी हो चुका है, ये उसका मौसेरा भाई है, ठीक है, समझ में आ रहा है ओके। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg। देखो भाई यहाँ kg लिखा है, वहां लीटर था, ये kg 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 है, वहां लीटर था, ये याद रखना। ये kg है, वहां लीटर था, ये kg है, वहां लीटर था, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के 1 kg में कितने प्रेजेंट है, या इसी को हम ऐसे बोल दें कि सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वही होता है हमारा मोलैलिटी। क्या एक बार और बता दूं, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के प्रेजेंट हैं, वही होता है हमारा मोलैलिटी। ब्रेन में घुस गई, दिल गुर्दा फेफड़ा सब कुछ खोल के बैठा करो, ठीक है, और कुछ मत खोलना, ठीक है, दिल गुर्दा फेफड़ा ही खोलना है और कुछ नहीं ओके। कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला लिखूं, अच्छा यूनिट भी लिख दूं, यूनिट बाद में लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा तो यूनिट आ ही जाएगा, उससे अगर कहोगे तो मैं लिख सकता हूं। अरे भाई क्या गिर गया, अरे भाई सॉरी। चलो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका, देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो इसको पहले डिनोट किस चीज से करते हैं, तो देखो डिनोटेड बाय स्मॉल एम, वहां कैपिटल एम से करते थे, यहां स्मॉल एम से करेंगे, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी इजकल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये होगा। इसी को अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखूंगा, m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, कैसे निकालते हैं, WB बाय MB, इससे मोल्स निकाल लेंगे। अच्छा अगर ये kg में दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ये kg में दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं लिख देता हूं डिवाइडेड बाय 1 बट्टा WA, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला हो गया। अगर kg में रहा तो, अगर वेट आपको kg में रहा तब, मास आपको kg में गिवन है तो यही फार्मूला यूज होगा और कोई फार्मूला नहीं।
लेकिन अगर आपको ग्राम में दे दिया, अगर यहाँ पर आपको जो वेट दिख रहा है ये केजी में ना होकर ग्राम में अगर हो गया, तब तो माजरा बदल जाएगा भाई। तब क्या होगा आपको बता रहा हूँ, देखो तब क्या होगा बता रहा हूँ। तब ये होगा स्मॉल m यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू WB बाय MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA। ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। जहाँ पर सबका मतलब मैं बता देता हूँ, ये दोनों का मतलब जानते हैं, WA का मतलब बताता हूँ। ये है क्या, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला ये वाला फार्मूला कब करना है, जब ग्राम में दिया हो, जब ग्राम में दिया हो तब, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लूं, एक क्वेश्चन करवा दूं? चल करवा देता हूं। क्वेश्चन क्या है भाई, करवा देता हूं, 1 मिनट में देख लूं जरा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन से पहले यूनिट इसका देख लेते हैं। देखो भाई, इसका यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स इधर मोल हो जाएगा और नीचे में केजी है, तो मोल पर केजी, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर केजी, या इसी को मोलल भी लिखते हैं, ठीक है। जो आपको मन है लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन है, आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि 160 ग्राम NaOH है, ठीक है। इफ 160 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ वाटर। फाइंड मोलैरिटी, वाटर मोलैरिटी ने, फाइंड मोलैरिटी इफ मोलर मास, ओके। इफ मोलर मास, क्या चीज का मोलर मास भाई? इफ मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 ग्राम होगा, तो और इसका डेंसिटी भी दे रखा है। किसका डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है। डेंसिटी ऑफ वाटर वो तो हमको पता ही है, 1 ग्राम पर ml होता है। चलो क्वेश्चन सॉल्व होगा भाई, 2 सेकंड में होगा। कैसे दिखाता हूं, 2 सेकंड में, 2 सेकंड नहीं 10 सेकंड में हो जाएगा। कैसे, देखो फार्मूला क्या ml में दिया है, देखो ml में दिया है, तो भाई मोलैलिटी निकालने के लिए तो ml तो है ही नहीं, इसमें तो वॉल्यूम वाला लेना ही नहीं है, इसमें वॉल्यूम इंक्लूड ही नहीं है, केजी इंक्लूड है, इसीलिए तो डेंसिटी आपको दे रखा है। यानी 1 ml, देखो 1 ग्राम वाटर का क्या है, वाटर का डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर ml, यानी देखो, यानी 1 ml का वजन जो है वो 1 ग्राम है, तो इसीलिए ml कितना आपको दे रखा है क्वेश्चन में, 500 ml, तो 500 ml का वजन कितना होगा, 500 ग्राम। आराम से निकल गया वेट, सॉल्यूशन का वेट 500 ग्राम। बस फार्मूला ये वाला लगा दो, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB बाय MB इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय WA। देखो कैसे बनेगा, मोलैरिटी WB, ठीक है, WB MB। तो चलो सॉल्यूट क्या है, इफ द 160 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन वाटर, वाटर तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, तो उसका तो लेना नहीं है। ये NaOH क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट होगा। इसका मोल निकालते हैं, तो इसका गिवन मास 160 दिया है, तो 160 ग्राम है ना, गिवन मास इसका ले लिया, और इसका मोलर मास, NaOH का मोलर मास 40 होता है, दे भी रखा है, हो गया ये, इनटू में 1000 है तो 1000 लिख दो, बहुत ही बढ़िया। WA मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा था, अभी हमने निकाला 500 ग्राम, पहले ml में दे रखा था लेकिन उसको ग्राम में कन्वर्ट किए हैं डेंसिटी से, ठीक है, तो 500 ग्राम। देख लो, अब ये 4 बार में कटेगा, ठीक है, और ये 2 बार में कटेगा,
कितना आ गया ओ भैया 4 × 2 8, खत्म। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट लिखना है तो लिख दो 8, ठीक है। इसका यूनिट लिखना चाहते हो तो लिख दो 8, यहाँ पे यहाँ पे यूनिट लिखा था ना 8 मोल पर केजी है ना, यहाँ पे लीटर हो जाए, सॉरी लीटर कह रहा ग्राम, ग्राम में लिए तो ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाइयों नोट कर लीजिए। आज तबीयत ना उतना सही से ठीक ना हुआ है, नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए, नोट करिए। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, ठीक है भाइयों, मोल फ्रैक्शन। चलो मोल फ्रैक्शन किसकी बात करूंगा, मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा। मोल फ्रैक्शन आई होप क्लास समझ में आ रही हो, भले हंसी आज दिलवा नहीं रहा हूं लेकिन मज़ा आ रहा होगा क्योंकि समझ में आ रही होंगी बातें, सिंपल सारी बातें हैं, ठीक है। अब बात करता हूं मोल फ्रैक्शन की। दूसरा मार्कर बदल लो, ये ले लेता हूं, ठीक है। अब बात करता हूं मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। देखो मोल फ्रैक्शन को दिखाते किस चीज से हैं, एक्स से दिखाते हैं, ठीक है। इसको यहीं लिख दूं, एक्स से दिखाते हैं, इसको काई भी बोलते हैं, काई, KAI काई, ठीक है। इसको थोड़ा घुमाना पड़ता है लेकिन उतना सजाना मेरे को नहीं आता भाई। इसको काई बोलते हैं या एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आया। तो देखो अगर आपको सल्यूट दिया है कोई सल्यूट, तो सल्यूट को किस चीज से दिखाते हो, बी से। सॉल्वेंट अगर दिया है उसको किस चीज से दिखाते हो, ए से। तो अगर आपको कह दे निकालो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अगर आपको कह दे निकालो भाई तू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या इससे करोगे भाई, सिंपल है। सॉल्यूट को किस चीज से दिखाते हैं, किस चीज से दिखाते हैं, सॉल्यूट को बी से दिखाते हैं। यानी अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी आपको Na निकालना है, तो कैसे निकालोगे है ना, कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, मोल फ्रैक्शन, सॉरी एक्स ए थोड़ी एक्स से हो जाएगा। अगर एक्स भी निकालना है, सॉरी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ना, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, सॉल्यूट का निकालना है तो एक्स भी हो जाएगा, वेरी सॉरी भाइयों, वेरी सॉरी। मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का तो एक्स भी अगर आपको निकालना है तो XA प्लस क्या क्या बोल रहा हूं भाई, मेरे दिमाग को क्या हो गया है, सॉरी, मोल्स ऑफ B और मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, ये होता है। फिर से बता दूं भाई, क्या होता है ना कि दिमाग डिस्टर्ब चल रहा है अभी, 100% एक्यूरेसी दिमाग में नहीं है ना अभी, तबीयत उतना सही नहीं है। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो पहले जिसका निकालना है ना, सॉल्यूट का निकालना है, तो पहले आप सॉल्यूट के मोल्स ले लो ऊपर में, और उसके बाद पूरे सॉल्यूशन का जो मोल है वो बता दो आप, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ B कर दो तो आपको एक्स भी निकल जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकल जाएगा। एक बार और बता दूं, हाँ बताना जरूरी है, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर में सॉल्यूट के मोल लिखने पड़ेंगे, यानी सॉल्यूट के मोल कितने हैं वो बताने पड़ेंगे आपको, एंड डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के कितने मोल है वो बताने पड़ेंगे। सॉल्यूशन का मोल कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन का मोल सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, वो नीचे रखना है, हो जाएगा। सिमिलरली आपको अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्वेंट के लिए A करते हैं, तो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ A यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज Na प्लस Nb,
इस तरह से निकालते हैं। बात समझ में आ गई? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये फॉर्मूला है भाई, किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, ये यूनिट लेस होता है। क्या भैया? ये यूनिट लेस होता है। क्यों? देखो देखो बताता हूँ। ये ऊपर में भी मोल है, ये नीचे में भी तो मोल ही है, कट जाएगा, कुछ नहीं है भाई, यूनिट लेस है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये यूनिट लेस होता है। और बात क्या है मोल फ्रैक्शन के बारे में? अच्छा, मोल्स ऑफ मोल्स नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये 1 वैल्यू देगा। क्या देगा? 1 वैल्यू देगा। या जितने भी कंपोनेंट्स है आपको उसमें मिले हुए, वो कंपोनेंट्स को अगर आप मिला दो तो उसका जो सम है वो 1 होगा, ठीक है। चाहे XA, XB, XC, XD जितना भी आप कर लो, लेकिन उसका सम जो है 1 ही होगा, ये याद रखना। इसको भी प्रूफ कर देता हूं। चलो भाई, इसको भी प्रूफ कर दूं। कर देता हूं। देखो, XA की वैल्यू कितनी है? Na प्लस NB, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB XA की वैल्यू है, तो डाल दो यहां पर। डाल दो तो XA की वैल्यू क्या है? Na बाय Na प्लस NB। लिख देता हूं, Na बाय Na प्लस NB, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस। XB क्या है वैल्यू? NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, कर दो। NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB इक्वल टू 1। देखो 1 के इक्वल कैसे आएगा? एलसीएम ले लो, क्या आएगा? NaNB, ठीक है। क्या आएगा आगे? देखो, अरे भाई एलसीएम लो ना सही से, तो Na प्लस NB ही होगा, तो क्या होगा? Na प्लस NB, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। क्या दिएगा? 1, तो इधर भी 1 इक्वल टू 1, प्रूफ्ड। समझ में आया? तो जितने भी मोल फ्रैक्शन यहाँ पर, मोल जो आपको जितने सारे कंपोनेंट्स के मोल का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, यानी मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? जितने भी कंपोनेंट्स आप ले लो, XA ले लो, XB ले लो, या काय A ले लो, काय B, काय C, उसका सम 1 ही होगा, याद रख लो भाई। ठीक है, सिंपल था ना। एक क्वेश्चन भी करवा दूँ लगे हाथे? चलो एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ भाई। एक बार और मैं बता दूँ, आज मैं पूरा तरह से फिट नहीं हूँ, इसीलिए क्लास थोड़ा बोरियत लग रहा होगा, उतना एनर्जी में भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे वही जोश के साथ। टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत जल्द मिलेंगे वही जोश के साथ जो जोश में हम पहले थे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। चलो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है। क्वेश्चन है 138 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। क्वेश्चन है 138 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जानते हो, C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विथ 72 ग्राम, इज मिक्स्ड विथ 72 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर एंड आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाटर, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल इज व्हाट कितना? अच्छा, इथाइल अल्कोहल टू वाटर इज, इथाइल अल्कोहल टू वाटर इज कितना दे रखा भाई?
वाटर इज, अरे भाई क्या है, इज इफ मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इफ मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 46। ठीक है, और भी कुछ है क्या क्वेश्चन में दिया हुआ? नहीं। एंड वाटर इज 18, अच्छा और दे देखा है, एंड वाटर इज एंड H2O इज 18। ठीक है, तो सभी को पता है 18 ग्राम, ये भी ग्राम लगा दो। ठीक है, ऑप्शन दे दूं? चलो अपने मन से एक ऑप्शन दे देता हूं। रेशियो बताना है तो 2:1, बी 3:1। ठीक है, आगे 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 सी 4:3, डी 3:4। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया हूं। सॉल्व करें, सॉल्व करें। एक बार आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके, चलो वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लिए होंगे आई होप। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। कैसे? देखो भाई, जब ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, PYQ क्वेश्चन भी करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जो JEE में आ चुके हैं। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। पहले टॉपिक तो पढ़ ले। 138 ग्राम C2H5OH है इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विथ 72 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक काम करते हैं, दोनों का जो है ना पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। इसका मोल्स यानी इथाइल अल्कोहल का और वाटर का, दोनों का मोल्स निकाल लेते हैं। तो इथाइल अल्कोहल यहाँ पर सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है ना। तो चलो इसका 138 है, मोल्स निकाल लेते हैं सॉल्यूट का। तो NB इजकल टू, ऐसे नहीं करेंगे, NC2H5OH कितना है, मोल्स निकालेंगे। 138 ग्राम इसका मास दिया हुआ है, गिवन मास। मोलर मास इसका होता है C2H5OH का, वो 46 ग्राम है, दे रखा है। ये 4 टाइम्स में कट करेगा तो मोल्स इसके कितने आ गए, C2H5OH के कितने मोल्स आ गए, 4। ठीक है, 3 बार में कट करेगा भाई, 4 तिया 12, 3 बार में कट करेगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, 3 बार में 3 मोल्स आ गए इसके। फिर वाटर के कर लो, यानी मोल्स ऑफ वाटर कर लो जो कि सॉल्वेंट होगा। वाटर के कितने ग्राम दे रखे हैं, 72 ग्राम दे रखे हैं। तो 72 गिवन मास है, डिवाइडेड बाय मोल्स कितने दे रखे हैं, सॉरी मोल्स ही तो निकाल रहा हूँ, मोलर मास इसके 18 होते हैं, 4 बार में कट करेगा। तो इसके मोल्स वाटर के 4 आ गए और इथाइल अल्कोहल के 3 मोल्स आ गए। तो ये हमारा सॉल्यूट होता है वाटर, और ये हमारा इथाइल अल्कोहल वो क्या होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, क्या बोल रहा हूँ, वाटर जो है सॉल्वेंट हो गया और इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट हुआ। आओ तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ही कह रहा है। और एक बात याद रखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन किससे किससे, देखो देखो ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू वाटर, यानी इथाइल अल्कोहल से वाटर का निकालना है। पहले इथाइल अल्कोहल से वाटर की तरफ ले जाना है, यानी ऊपर में इथाइल अल्कोहल, नीचे में वाटर का। ठीक है, तो XB डिवाइडेड बाय X से करना है, कर लो भाई। तो पहले XB का ही निकालते हैं। तो सॉल्यूट हमने इसको लिया है, तो इसका मोल्स कितना है, 3 है, और पूरे सोल्यूशन का मोल्स कितना है, 3 + 4। देखो अभी समझ में आ रहा है ना, देखो पूरा फार्मूला से ही कर देता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं। XB यानी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है सोल्यूट का। कैसे करोगे, मोल्स ऑफ B बाय मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, ऐसे ही करते हैं। तो XB इजकल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 3 है ना, ठीक है, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाले, 4, और सोल्यूट कितना है, 3, कितना हो गया, 3/7। फिर X से निकाल लो। अरे भाई लाइट बंद हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, वायर छूट गया है एक लाइट का, तो उसको मैं लगा दूं जरा। थोड़ा टाइम दे दीजिए भाई।
चलो जल गया, जल गया, ठीक है। चलिए सॉरी, अगर अब x से निकालना है, कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 4, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, लिख दूं, चलो लिख देता हूं, क्या करूं भाई, बहुत तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन का मोल्स लेना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा यहां से, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 4 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा 7, 4 + 3 7 ही होगा। अब कर लो भाई, नीचे दिखता नहीं होगा, इधर कर लेता हूं, यानी XB डिवाइडेड बाय X से कह रहा है ना, यही देखो, इथाइल अल्कोहल टू वाटर, इथाइल अल्कोहल टू वाटर, यानी XB डिवाइडेड बाय X से हमको कह रहा है निकालने के लिए, ये याद रखिए। देखिए एक बार दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, हाँ। तो XB कितना है 3/7 डिवाइडेड बाय X से कितना निकला है 4/7, ठीक है। अब आपको पता है ये नीचे जो 7 है वो ऊपर घुसेगा और ये वाला 4 इसमें घुसेगा। आओ XB डिवाइडेड बाय X से क्या हो जाए, इसको काय भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपका मन। तो 3/7 और इंटू 7 ऊपर गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, क्या लिख दिया मैं, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये कट गया भाई 7 से 7, तो XB + XA कितना आ गया 3/4, दैट इज रेशियो कितना बना 3:4 है ऑप्शन में, 3:4 आ गया। देख लो भाई 3:4, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। तो हमारा मोल फ्रैक्शन यहां से कंप्लीट होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम और सारी बातें हम लोग करेंगे। अभी स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो इसीलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं डाले हैं। तो अगले वीडियो में और सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आज 5 सितंबर है, इसीलिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और क्या बोले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।